मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स विद शिवम। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई वर्क करना चाहते हैं तो हम अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं। जो लैपटॉप या पीसी होता है वो बूट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। उस टाइम हो सकता है वो 1 मिनट ले ले, हो सकता है वो 40 सेकंड में ही हो जाए। और जब हम अपना सारा वर्क फिनिश कर लेते हैं उसके बाद जब शट डाउन करते हैं तो शट डाउन में भी यही चीज़ होती है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इरिटेटिंग होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने सिस्टम में ऐसी कौन सी सेटिंग कर लें जिससे आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथली और काफ़ी फास्ट वर्क करेगा और मतलब जो बूट टाइमिंग है वो उसकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब मैंने वो अपने सिस्टम पे सेटिंग की हुई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा जो सिस्टम है वो कितनी जल्दी ऑन होता है और कितनी जल्दी शट डाउन भी होता है। तो यहाँ पे आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे हैं तो देख सकते हैं, मैं यहाँ से अपने सिस्टम को शट डाउन करने जा रहा हूँ। ये किया मैंने शट डाउन। ये देखिए, महज इसने 2 से 3 सेकंड ही लिए, शट डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने शट डाउन होने में। तो अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, तो ऑन करने में देखते हैं कितना टाइम ले लेता है और देखते हैं इसकी टाइमिंग कितनी है ऑन होने की। तो मैं टाइमिंग अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 6 सेकेंड। देखिए ये 10 सेकंड के अंदर ही फिर से ऑन हो गया है। तो दोस्तों, यही सेटिंग मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका भी सिस्टम इतनी ही फास्ट शट डाउन भी होगा, जब ऑन करेंगे तो ऑन भी बहुत अच्छे से होगा। तो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और आपको इरिटेशन भी नहीं होगा अपने वर्क में। तो चलिए मैं आपको अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आप अपने सिस्टम में वो सेटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, अभी आप हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ वो सेटिंग करके। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको विंडोज़ और प्लस आर की प्रेस करनी होगी। जब आप विंडोज़ और आर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। वहाँ आपको टाइप करना है MS कॉन्फ़िग। इसका ये वर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। MS कॉन्फ़िग टाइप करने के बाद में आपको सिंपली ओके पर प्रेस करना है। तब उसके सामने आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो दोस्तों, आपको वो सेटिंग करनी है जो मैं बताता हूँ। आपके जो सिस्टम में होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपके नॉर्मल स्टार्टअप पे आपके टिक लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल स्टार्टअप से आप हटा के सेलेक्टिव स्टार्टअप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाएगा, लोड सिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन को टिक कर देना है और सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद में ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको बूट मेन्यू में आना है। बूट मेन्यू में आपको यहाँ पे टाइम आउट का सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ टाइम आउट में आपको जो है 3 सेकंड लिखना है। यहाँ पे आपके 30 सेकंड हो सकता है लिखा हो सकता है 40 सेकंड लिखा हो। यहाँ पे आपको हटा के वहाँ पे 3 सेकंड लिखना है और सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आना है आपको एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स वो है कि जैसे आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर लगा है उसके हिसाब से उसके कितने कोर हैं, तो कोर्स में डिवाइड होता है। तो आपके मान लीजिए 3 कोर हैं, 2 कोर हैं, तो मेरे जैसे मैक्सिमम 4 हैं तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके मैक्सिमम 3 दिखा रहा है तो आप 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा कॉलम, ये होगा मैक्सिमम मेमोरी का। तो मैक्सिमम मेमोरी में आपको जैसे मान लीजिए आपकी रैम 2 GB की है, 3 GB की है, 4 GB की है, उसी के हिसाब से जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम मेमोरी पे यहाँ पे आपकी जितनी भी मैक्सिमम मेमोरी है वो सारी लग जाएगी। बेसिकली ये होता है कि आपका जब सिस्टम बूट होता है तो जितनी भी आपकी रैम होती है वो सारी पूरी पावर के साथ में आपके जो सिस्टम होता है उसको बूट करने में मदद करती है। तो आपका सिस्टम फास्ट बूट होता है। तो उसके बाद आप सिंपली ओके पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इतनी सारी सर्विसेज हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सर्विसेज में यहाँ पे आपको दिखाएगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली और ओके पर प्रेस कर देना है, ठीक। और यहाँ पे अप्लाई लिखा है, ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड में आना है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे आने के बाद में यहाँ पे आपको ओपन टास्क मैनेजर दिख जाएगा, इसको ओके कर लीजिए और यहाँ आप जाएंगे स्टार्टअप पे। दोस्तों, ये सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जो सिस्टम होता है जब वो ऑन होता है तो उसके साथ में कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सिस्टम के बूट होने के साथ में ही लोड होने लगते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो पहले सिस्टम बूट होने में टाइम लेता है, फिर जो वो 3-4 एप्लीकेशन होते हैं वो अपना बूट होने में टाइम ले लेते हैं। तो इससे जो लैपटॉप का जो बूटिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ जाता है, हो सकता है 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक मिनट तक भी चला जा सकता है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर दिख जाते हैं सबको आपको यहाँ पे राइट, जहाँ पे डिसेबल इनेबल लिखा होगा वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके उनको डिसेबल कर देना है। मैंने देखिए ये तीनों डिसेबल कर रखे हैं। बस आपको अपना जो एंटीवायरस है वो डिसेबल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस होता है तो अगर आप जैसे शटडाउन करते हैं, वायरस होता है जो शटडाउन ऑन करेंगे जब फिर से, तो वो वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको जो है एंटीवायरस आपको ऑन रखना है, ठीक है। तो एंटीवायरस को आप इनेबल रखिए, बाकी सबको आप डिसेबल कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। डिसेबल करने के बाद में सिंपली यहाँ से इसको वो कर दीजिए। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जब ओके करके, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई करके ओके कर देंगे तो उसके बाद में आपका सिस्टम रिस्टार्ट मांगेगा। आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करिए, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद में एक बार ऑफ करिए, फिर उसके बाद ऑन करिए। फिर देखिए कि आपकी जो टाइमिंग है वो उसमें कैसा क्या इंक्रीज हुई है टाइमिंग या डिक्रीज हुई है। फिर जैसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।